अगर क्लाउड कंप्यूटिंग की अगर मैं बात करूँ आगे जाके तो फिर सबसे बड़ा फीचर कि भई अगर आपको जैसे मैंने पहले भी बताया था कि अगर आपको आपका सिस्टम स्केल करना है, स्केल अप करना है। सपोज़ आपका जो कंप्यूटर है उसका हार्ड ड्राइव 500 जीबी तक का है, लेकिन आपकी रिक्वायरमेंट अब बढ़ चुकी है, आपके पास बहुत सारा डेटा है, आपको 1 टीबी तक का चाहिए। तो आप क्या करोगे, आप सबसे पहले तो कंप्यूटर शॉप पे जाओगे, वो हार्ड ड्राइव परचेज़ करोगे। इट्स ये बहुत लेंदी और थोड़ा खर्चीला है। उस हिसाब से अगर क्लाउड कंप्यूटिंग आप यूज़ करते हो, तो ऐसा नहीं कि इमीडिएटली आप अपना सिस्टम स्केल अप कर सकते हो। फॉर एग्ज़ाम्पल आज आप 100 जीबी यूज़ कर सकते हो, कल आपको 1000 आपका डेटा बढ़ गया है, आपको बहुत कुछ पावरफुल चाहिए, आप 1000 जीबी तक का आप स्टोरेज वाला यूज़ कर लो या फिर अब आपको इतनी रिक्वायरमेंट नहीं है, तो आप 10 जीबी का कर लो। तो आप इज़िली अपना जो कॉन्फ़िगरेशन है कंप्यूटर्स का वो बढ़ा सकते हो, घटा सकते हो या फिर इट्स नॉट अ लिमिट फॉर दैट। तो अगर देखते हैं कि एक अच्छा सा एक और एग्ज़ाम्पल दूँ तो सपोज़ मेरे पास 10,000 टीबी का मैंने एक बहुत अच्छे से टीबी इन द सेंस टेराबाइट, राइट? 10,000 टेराबाइट का मैंने बहुत अच्छा-सा एक सेटअप मेरे घर पे लगा लिया और मेरे कॉलोनी में या फिर मेरे सिटी में मैंने बोल दिया कि यार आप सभी लोग 500 जीबी तक का 500 500 जीबी तक का मेरे से सर्विस जो है वो ले लीजिए। अब मैंने सब पूरा मस्त सिक्योरिटी के साथ में हाई एंड एन्क्रिप्शन के साथ में जो भी डेटा है वो आपका सिक्योर कर लिया। अब आपको 500 जीबी आज ईज़िली यूज़ कर रहे हो। अब उसमें सबसे बड़ा एडवांटेज ऐसा है कि खुदा ना ख़ास्ता अगर आपके लैपटॉप को कुछ हो जाए, सो क्या इसकी गारंटी है कि आपको डेटा आपका रिट्राइव होके मिलेगा वापस? ऑब्वियसली नॉट, आई थिंक श्योर अगर मिल भी जाए या फिर कुछ डैमेज हो जाता है तो नहीं भी मिलेगा, थोड़ा बहुत मिलेगा, हो सकता है पूरा डेटा ना मिले। बट इसमें ऐसा नहीं है। क्लाउड कंप्यूटिंग में जो आपका डेटा है उसके कम से कम बहुत एक गूगल का सर्वे है 5 कॉपीज़ वो मैक्स टू मैक्स बना के रखता है। तो आपके डेटा के बहुत सारे कॉपीज़ रहेंगे उसमें। अब आपका सपोज़ डेटा लॉस हो रहा है तो आप सपोज़ मेरा सर्वर जल गया अगर डेटा लॉस होगा तो आपका डेटा उसमें दूसरे ड्राइव पे ऑटोमैटिकली शिफ्ट हो जाएगा या फिर वो ऑलरेडी उसमें कॉपीड रहेगा। दिस इज़ द मेन एडवांटेज ऑफ दिस। आपको एक तो हेडेक नहीं रहेगा, आपको मेंटेनेंस का कुछ करना नहीं है कि यार उसको कैसे मैं मेंटेन करूँगा, मैं किस तरह से उसको ये सारी चीज़ वही है जो क्लाउड आपके कंप्यूट करेंगे, जो आपको सर्विसेज़ प्रोवाइड कर रहे हैं। अब अगर देखा जाए तो अब इसके मॉड्यूल क्या है? भई आई होप कि शायद क्लाउड कंप्यूटिंग क्या चीज़ है आपको क्लियर हुआ है। आई होप मुझे जल्दी से कोई फीडबैक दे दीजिए या फिर थम्स अप कर दीजिए या फिर कोई ईज़िली मुझे दे दीजिएगा या फिर चैट बॉक्स में आप नोट डाउन कर सकते हो। आई एम श्योर। ओके, ओके हेमंत, दादिज, ओके, ओके आई होप कि क्लाउड कंप्यूटिंग क्या चीज़ है सबको समझ में आया होगा। और अब इसके जो मॉड्यूल्स हैं कि किस तरह से क्लाउड कंप्यूटिंग काम करता है वो हम जानेंगे। तो देखा जाए तो 3 मॉड्यूल्स हैं क्लाउड कंप्यूटिंग के। एक तो हो गया आईएएस, आईएएएस दैट्स कॉल्ड अ इंफ्रास्ट्रक्चर एज़ अ सर्विस। दूसरा होगा पास, पीएएएस दैट अ प्लेटफॉर्म एज़ अ सर्विस। और लास्ट वाला हो गया सास, एसए सास इन द सेंस नॉट अ सास, इट्स अ सास सॉफ्टवेयर एज़ अ सर्विस। तो अब हम जानते हैं आईएएस के बारे में। तो आईएएस इंफ्रास्ट्रक्चर एज़ अ सर्विस, अगर आपको लाइव एग्ज़ाम्पल दूँ ओके, तो मैं ऐसा बताना चाहूँगा कि अ, आप एक एक पर्सन है, उसको अपना जो घर है वो किराए पर देना है। तो पर्सन जो है वो हो गया क्लाउड सिस्टम ओनर, वो क्लाउड प्रोवाइड कर रहा है। अब दूसरा जो है जिसको वो फ्लैट है या फिर जो रेंट के ऊपर लेना है, वो हो गया क्लाउड यूज़र जिसको क्लाउड यूज़ करना है। अब इसमें क्या होगा कि जो फ्लैट वाला है, जो बंदा है, वो अपना फ्लैट उसके रेंट पे दे देगा। बट वो एक नॉर्मल फ्लैट रहेगा। उसके अंदर क्या फर्नीचर करना है, किचन में क्या करना है या फिर कोई सिस्टम कैसा करना है या फिर एसी लगाना है कि नहीं, कूलर लगाना है कि नहीं, ये सब जो है वो यूज़र देखेगा। इसी तरह से इंफ्रास्ट्रक्चर एज़ अ सर्विस में आपको एक रॉ सिस्टम मिलता है, रॉ एक्स कंप्यूटर मिलता है, जिसके अंदर आप क्या कर सकते हो, आप उसमें क्या सर्विसेज़ लेना है, उसमें क्या चलाना है, वो आप डिसाइड करोगे। इवन ऑपरेटिंग सिस्टम मुझे लिनक्स लेना है, मुझे एप्पल मैक मैक ओएस लेना है या फिर मुझे लिनक्स का ओएस लेना है, ये सारी जो चीज़ें रहेंगी वो आप यूज़र खुद डिसाइड करेगा। सो आई होप कि आईएएस का जो है, अब इसमें कैसा होगा कि जितना टाइम वो वहाँ पे रहेगा, उतना रेंट पे करेगा। ऐसे ही जितना टाइम आप उसका इंफ्रास्ट्रक्चर वो सिस्टम यूज़ कर रहे हो, उतना टाइम ही आप उसका रेंट पे करोगे, जो कि शायद बहुत छोटा-सा एक नॉमिनल सा चार्ज उसमें होगा। अब अगर देखा जाए
इसमें कॉन्फ़िगरेशंस वगैरह या फिर जो भी सिस्टम है, वो आपको हाई एंड सिक्योरिटी के साथ में जो भी क्लाउड प्रोवाइडर्स है, वो आपको देते हैं। आपका जो डेटा है, वो पूरा-पूरा सेफ है। आपका डेटा जो है हाइली एन्क्रिप्टेड पासवर्ड या फिर हाइली एन्क्रिप्शन में सेफ है। सो ऐसा नहीं कि यार हम हमारा डेटा उनके पास दे रहे हैं, तो वो सेफ कर रखेंगे कि नहीं। इट्स वेरी सेफ और इनफैक्ट जो क्लाउड प्रोवाइडर है, वो भी आपका डेटा नहीं देख पाएगा। या फिर आप जो भी अपने सिस्टम पे कर रहे हो, वो भी आपका डेटा आप क्या कर रहे हो, कौन-सा गेम खेल रहे हो आप, कौन से फ़ोटोज़ हैं, आपके जो पर्सनल फ़ोटोज़ हैं, लाइफ़ अचीवमेंट्स जो भी है, वो सारी चीज़ें जो आई मीन सॉरी सारी चीज़ें जो है वो कोई भी क्लाउड प्रोवाइडर नहीं देख पाता है। सो इट्स अ वेरी सिक्योर थिंग। अब अगर बात करें सेकंड थिंग की तो वो हो गया पास प्लेटफ़ॉर्म एज़ अ सर्विस। अब प्लेटफ़ॉर्म में हम ऐसा देखेंगे कि फॉर एग्ज़ाम्पल ये ज़्यादा से ज़्यादा ये जो चीज़ है वो जो वेब डेवलपर्स है, सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स है, अभी तक जो 70% जो है वो ये लोग यूज़ करते हैं। प्लेटफ़ॉर्म इन द सेंस कि अब आपको कोई डेटाबेस चाहिए, आपको कोई पर्टिकुलर होस्टिंग चाहिए, जैसे कि अगर वेबसाइट हमें लॉन्च करना है तो उसके लिए पर्टिकुलर एक होस्टिंग का प्लेटफ़ॉर्म लगता है। तो वो वेबसाइट हमें दिख पाती है। अब जो www.datfindia.org है, वो एक होस्टिंग पे चल रही है। वो एक कहीं एक सर्वर पे स्टोर है जो कि सारे प्लेटफ़ॉर्म पे वो दिखाई दे रहा है। अब अगर बात करूँ तो हम जो ह्यूमन्स हैं, उनको जीने के लिए एक एनवायरनमेंट लगता है। हवा है, पानी है, सूरज है, एक एनवायरनमेंट है। वैसे अगर सबसे फ़ेमस प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है जावा। अब जावा अगर हमें किसी कंप्यूटर के ऊपर चलाना है तो हम डायरेक्ट उसमें कोड नहीं कर सकते। उसके लिए एक जेवीएम जावा एनवायरनमेंट हमें डाउनलोड करना पड़ता है। बट अगर मेरा लैपटॉप इतना अपग्रेडेड नहीं है कि मैं वो एनवायरनमेंट डाउनलोड कर पाऊँ, तो मैं सिंपल एक अपने लैपटॉप से, मोबाइल से या फिर इससे एक प्लेटफ़ॉर्म वो एक परचेज़ कर लूँगा वहाँ से, जिसमें वो एक एनवायरनमेंट बना के देंगे मेरे को जिसमें जावा का कोड रन होता है, देन वी विल शो। और तीसरा और सबसे अच्छा अगर आप मानो तो क्योंकि ये जो है सॉफ्टवेयर एज़ अ सर्विस ये आप सभी एंड एंड यूज़र्स यूज़ करते हो। एंड यूज़र जो है मतलब हम सब लोग। इसमें है सीआरएम, ईमेल मार्केटिंग। इनफैक्ट सबसे अच्छी बात बोलूँ तो सॉफ्टवेयर एज़ अ सर्विस आप जो ईमेल यूज़ करते हो, जीमेल यूज़ करते हो, इनफैक्ट आप अभी जिस पे मीटिंग अटेंड कर रहे हो, ज़ूम प्लेटफ़ॉर्म, इट्स अ ज़ूम क्लाउड मीटिंग, राइट? वो भी एक क्लाउड का प्लेटफ़ॉर्म है। आप इनवॉइस एप्लीकेशन हो गया, आप टैली यूज़ करते हैं, वो भी सॉफ्टवेयर एज़ अ सर्विस है। इनफैक्ट अभी आप टैली जो है वो डेस्कटॉप एप्लीकेशन है, लेकिन अभी आप ऑनलाइन भी टैली यूज़ कर सकते हो। और सॉफ्टवेयर एज़ अ सर्विस का सबसे अच्छा प्लेटफ़ॉर्म अगर मैं बताऊँ, तो वो है गूगल का स्लाइड शेयर वगैरह या फिर माइक्रोसॉफ्ट का 360, गूगल का जी स्वीट। अब आप एक कंपनी में हो, अब वो कंपनी के अंदर आप कुछ फ़ाइल वगैरह बना रहे हो, आपके जो बॉस है उन्होंने बोला कि यार ये फ़ाइल बनाओ मेरे को शेयर करो। तो आप वो फ़ाइल बनाओगे, वो फ़ाइल एक तो सेंड करोगे या फिर वो पीडी में लेके जाके अपने बॉस को बताओगे। अब वो बॉस कुछ चेंजेस बोलेगा, वापस आप आओगे, वो पीडी के अंदर आप चेक करोगे, वापस उसको रिपेयर करोगे, वापस बॉस के पास बताने जाओगे, राइट? सो इससे बेटर है कि क्लाउड, आप जो वर्ड बना रहे हो, एक्सेल फाइल बना रहे हो, पीपीटीज़ बना रहे हो, इनफैक्ट ये जो पीपीटी मैं आपको बता रहा हूँ, वो भी एक गूगल क्लाउड के प्लेटफ़ॉर्म पे मैंने बनाया है। क्योंकि आप इज़िली किसी को भी आप उसका एक्सेस दे सकते हो। आप जो लाइव यूज़ आप यहाँ पे बैठ के पीपीटी बना रहे हो, वहाँ पे से आपका जो बॉस है, वो आपकी पीपीटी चेक कर रहा है, सही है कि नहीं है। वो आपको वहीं पे बता रहा है कि नहीं ये गलत है, ये चेंज कर दो। दिस इज़ एक बहुत अच्छा एक प्लेटफ़ॉर्म है क्लाउड जिसके ऊपर आप बहुत सारी चीज़ें यूज़ कर सकते हो। इनफैक्ट फ्यूचर सिर्फ़ और सिर्फ़ क्लाउड के ऊपर ही रहेगा। आप अगर देख पाओगे कि आजकल जो हाई एंड लैपटॉप्स वग़ैरह है, उनकी मेमोरी जो है वो कम-कम होते जाती है। अगर आप 30-40 हज़ार का लैपटॉप लोगे उसका आपको 1 टीबी तक का हार्ड ड्राइव मिलेगा बट जो अ, 1.5 लाख, 2 लाख, 3 लाख के लैपटॉप होते हैं। इनफैक्ट जो फ़ेमस है मैकबुक, एप्पल का मैकबुक, उसकी मेमोरी आपको पता है कितनी होती है? खाली 250 जीबी या फिर 500 जीबी। अगर अगर अपग्रेड करनी है तो वो 1-2 जीबी तक भी 1 तो टीबी तक भी हो सकता है। बट सारा डेटा एक जो मैंने मिसकंसेप्शन सुना है कि शायद लोगों को सिर्फ़ ऐसा लगता है कि क्लाउड जो है वो सिर्फ़ स्टोरेज के लिए यूज़ किया जाता है, ऐसा नहीं है। क्लाउड आपको बहुत सारी सर्विसेज़ देता है, जैसे मैंने बहुत सारे आपको फीचर्स बताए, मैंने बहुत सारे आपको हम क्या-क्या किस तरह से यूज़ कर सकते हैं, कैसा-कैसा हम बट वर्सेटाइली इसको यूज़ कर सकते हैं। उस तरह से क्लाउड इट्स अ ग्रेट प्लेटफ़ॉर्म फॉर ऑल यूज़र्स एंड ऑल द स्टफ। अगर इसके प्रोवाइडर्स की अगर मैं बात करूँ कि कि भई हमने सब जान लिया ये क्लाउड क्या है, अब ये जो जो भी है।
बट ये हम अगर हमें यूज़ करना है, तो हम कैसे करें? अब ठीक है ईमेल वगैरह, स्टोरेज वगैरह आप गूगल ड्राइव यूज़ करते हो, गूगल का जीमेल यूज़ करते हो। अब अगर आपको हाई एंड अगर प्रोवाइडर्स अगर मैं बताऊँ, सो बहुत सारी कंपनीज़ है जो क्लाउड सर्विसेज़ प्रोवाइड करती है, जैसे आईबीएम का ब्लूमिक्स एक क्लाउड है, माइक्रोसॉफ्ट का अज़्योर जो क्लाउड है, हमारे जो सागर सर है वो एक क्लाउड आर्किटेक्ट है माइक्रोसॉफ्ट के अंदर। सो इट्स रियल बिग थिंग फॉर अस। गूगल जो है गूगल क्लाउड प्लेटफ़ॉर्म वो प्रोवाइड करता है। अमेज़न शायद आपको लगता होगा सिर्फ़ एक शॉपिंग प्लेटफ़ॉर्म है, लेकिन अमेज़न का एक और क्लाउड प्लेटफ़ॉर्म है अमेज़न वेब सर्विसेज़ जिसमें वो सारे क्लाउड जो सर्विसेज़ वो प्रोवाइड करता है। उसके साथ में ओरेकल वगैरह ये सारी जो क्लाउड प्रोवाइडर्स है ये यू नो बहुत अच्छी सर्विस प्रोवाइड करते हैं। आई होप कि मैं शायद आई एम तो आपको समझ में आया होगा व्हाट इज़ अ क्लाउड एंड हम इसको किस तरह से एक्सेस कर पाएँगे या फिर नहीं कर पाएँगे, तो क्या होगा, किस तरह से गाइड होगा। आई होप कि मैं सफल रहा हूँ आपको ये बताने में।